हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है। मैं अमित राठौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं फार्मेसी विद अस पर। इससे पहले की वीडियो में मैंने फार्माकोलॉजी के यूनिट 1 के जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन सकते थे या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर मैंने एक स्लाइड के सहारे और आपको वो वीडियो अपलोड कर दी थी। अभी जैसा कि एकेडमी के एग्ज़ाम चल रहे हैं एज वेल एज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जब एग्ज़ाम चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कारगर होंगे। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन की फॉर्म में किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं एग्ज़ाम को लिखने के, एग्ज़ाम को करने के। जब तक आप क्वेश्चन की फॉर्म में यूनिट को रिवाइज नहीं करते हैं, चीज़ों को नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। कंटेंट अच्छा ही मिलेगा आपको। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूं, पर समहाउ टीम वर्क भी मुझे टीम की भी बहुत नीड होती है, आप जानते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि यहीं से आपकी जीपैट की जर्नी शुरू होनी है। अभी ये सेमेस्टर बड़ा ही क्रूशियल है। द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ बी फार्म इज वेरी वेरी क्रूशियल। As per PCI syllabus, the pharmacy is starting from the 4th sem। जी हाँ, अब तक आपने जितना बड़ा पूरा 12th बेस था और अब आप जितना भी अब पेपर चल रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आइए, तो यूनिट 2 का क्वेश्चन है। यूनिट 2 से क्या क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। डिस्क्राइब अबाउट रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन विद एग्जांपल। आपको डिस्क्राइब करना है रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन। आपको ये बात पता है कि हर ड्रग, ईच एंड एवरी ड्रग विल बाइंड विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, और रिसेप्टर बॉडी में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं कि ऑपोइड रिसेप्टर है, म्यू, डेल्टा, कप्पा, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, तो पूरा आपको डिफाइन करना है, वेल अच्छे से लिखना है उसको। आप जितने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे उतना शॉर्ट कवर क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। याद रहे, मैक्सिमम 3 पेज आपको भरने ही भरने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। कोशिश तो ये रहे, शॉर्ट क्वेश्चन में 2.5 पेज की कोशिश रहे। और जो वो 2-2 नंबर के सेक्शन ए है, हमेशा पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पहले आप सेक्शन बी अगर 10 नंबर का आता है उनमें भी चॉइस है, उन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन कर ले। और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई भी 5 करने होते हैं, तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर लें। तो सेक्शन सी या बी से स्टार्ट करें, सेक्शन ए सबसे लास्ट में स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा, क्लासीफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात कर रहा है ये, जैसे कि बिजारे, आर्गुमेंटेटेड, ये सब टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, ये सब जितने भी टाइप है ई तक, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या ये सब, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जिस बच्चे ने फार्माकोलॉजी अब तक नहीं पढ़ी है, प्लीज मैं आपको चैनल का नाम भी बता देता हूँ, दूसरे चैनल का भी नाम बता देता हूँ, जो कि मेरा नहीं है, बट विच इज when I was in bachelor's, I ideally follow to the sir, है ना। और उनका नाम है पुष्पेंद्र पटेल सर, जो कि सॉल्यूशन फार्मेसी के ओनर हैं। आप वहाँ से सारे लेक्चर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में अभी कंटेंट बड़ा कम सा है बच्चों। आप वहाँ से सारे लेक्चर अटेंड करें एंड इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ सर, बिकॉज सर जैसी फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, और मैं मुरीद हो गया था उस समय। उसके बाद मैंने 1 साल लगभग कॉलेज में पढ़ाया, और अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन टेरेटोजेनिक रिएक्शन। टेरेटोजेनिक रिएक्शन भी एक एडवर्स रिएक्शन का पार्ट भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि टेरेटोजेनिक रिएक्शन क्या होती है अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई ड्रग है, ये ड्रग मॉलिक्यूल है, और आपको पता है ब्लड प्लेसेंटा बैरियर होता है। अगर ये ड्रग मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करता है बैरियर को,
और कहीं ना कहीं यार किसी ड्रग के साइड इफेक्ट से या एडवर्स इफेक्ट से माँ के साथ बच्चे पर प्रभाव, दुष्प्रभाव नजर आता है, तो उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट, और उस रिएक्शन को बोलते हैं टेरेटोजेनिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी यार बहुत शोर होता है, अब मैं बात कर लेता हूँ इससे अगले क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की। डेस्क्राइब प्री क्लिनिकल फेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। आपको पता है प्री लगा हुआ है, प्री मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल से पहले का फेज है उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। किसी भी, जैसे क्लिनिकल ट्रायल 4 भागों में विभाजित है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ठीक है, आपने देखा होगा कोरोना में एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, ये तो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, बट प्री क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स। आपको थेरेप्यूटिक इंडेक्स पता है, मिनिमम डोज मैक्सिमम डोज वाला, कि मिनिमम डोज के दायरे में रहेगा, मैक्सिमम डोज के दायरे में रहेगा ग्राफ, तो अगर मैक्सिमम डोज से ऊपर जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट देगा, वही थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक रेंज होती है हर एक ड्रग की, है ना, अकॉर्डिंग टू द थेरेप्यूटिक रेंज उसकी डोज बनाई जाती है। अगर उस डोज के अकॉर्डिंग वो दी जा रही है तो वो अपना इफेक्ट शो कर रही है, अगर उस डोज से ज्यादा दी जा रही है तो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है। तो वही थेरेप्यूटिक इंडेक्स की यहाँ पे बात करनी है, इवैल्यूएशन ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स पूरा लिखना है, ग्राफ भी बनाना है क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ क्लिनिकल ट्रायल को भी आपको डिटेल में लिखना है और प्री क्लिनिकल ट्रायल को भी आपको डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन जो प्री क्लिनिकल ट्रायल का और क्लिनिकल ट्रायल का जो क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में था, 2022 के बैक के पेपर में एकेटिव के क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोई भी पेपर बना ले, अगर आप एक एग्जामिनर है, अगर मैं एक एग्जामिनर हूं और मैं आपका इवैल्यूएशन देखना चाहता हूं, तो ये क्वेश्चन तो जरूर दूंगा मैं, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, यहां से क्वेश्चन जरूर दूंगा, एडवर्स रिएक्शंस, इनसे क्वेश्चन जरूर दूंगा मैं। ठीक है, सातवां ब्रीफ नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। आपको पता है हर एक रिसेप्टर का रेगुलेशन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अलग है, जैक एंड स्टेट अलग है आपके सिलेबस में, तो वही रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर आपको पूरा डिटेल में लिखना है यहाँ पर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। अब ये थोड़ा सा बदल गया है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, वही जब फैक्टर मॉडिफाइंग, लैंग्वेज बदल गई है बस क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस हो सकती है, वो पूरा डिटेल में जो क्वेश्चन है आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम और ये सब आपको पूरा लिखना है डिटेल में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और ये क्वेश्चंस बड़े मेन है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप बोर्ड का एक बार, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको फ्री कंटेंट, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं प्रोफेशन की सेवा कर पाऊँ और आपको फ्री कंटेंट प्रदान कर पाऊँ। उसके लिए मुझे बहुत सारे चीज़ें करनी भी पड़ती हैं, अकेला हूँ, बट ज़रूर आपको इस चैनल से ज़रूर समहाउ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अभी मैं धीरे धीरे काम की तरफ आ रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि यार के फार्मेसी को चाहने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। नहीं, शायर तो ये कहता है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, पर मोहब्बत अभी नहीं करनी है भाई, मोहब्बत छोड़ दो भैया। व्हाट्सएप पे जो चूहा आता है ना, वो मैसेज जो आता है उसको छोड़ दो, डेडिकेटेड होकर के लगे रहो तैयारी में। ठीक है, बस ये 15-20 दिन का खेल और है, उसको कर लो यार। ठीक है, और यूनिट 2 हो गया है, यूनिट 3 के कल लेकर के आएंगे हम क्वेश्चन, उसके बन गए हैं, उसकी भी मैं बोर्ड पर ही ऐसे समझा दूंगा। ठीक है, और बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।